ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण हाँ जी, वेदांत का 8वीं कक्षा है। तत्तु समन्वयात्। प्रसंग चल रहा है जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय ब्रह्म करता है, उसके विषय में शास्त्र यानी वेद कारण है। और उसी संदर्भ में युक्ति भी कारण है। युक्ति से भी पता लगता है कि ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाला है। ये चौथे सूत्र के माध्यम से तत्तु समन्वयात् के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है। सूत्रार्थ को स्पष्ट करने के बाद में भाष्यकार ने आदि शंकराचार्य को लेकर के 2 दोष यहाँ पर प्रस्तुत किए थे। अंत में कल हमने विचार किया है कि किसी ने किसी से पूछा कि आम के पेड़ कहाँ पर है, तो उत्तर देने वाले ने आम के पेड़ के स्थान पर दूसरे पेड़ों का कथन किया। तो यहाँ पर कोवीदार नामक पेड़ को कोवीदार कहते हैं, कचनार को। तो आमों के बारे में पूछा तो कचनार के पेड़ दिखाया उसने। तो कहा जा रहा है कथम तो कह रहे हैं कथनम तो आम्रान पृष्ठा कोविदारान आचष्टे इति वद उपहास योग्यम। ये तो ऐसा कथन है, किसी ने आम के बारे में पूछा तो कचनार के बारे में उत्तर देना, ये तो उपहास के योग्य है। ये बात कही है। नहीं खलु आगम सदृशेन शब्द प्रमाणेन ब्रह्मणो जगत जन्मादि हेतुत्व सिद्धौ पुनः अन्य शब्द प्रमाणत्वेन समन्वयात् उचितम वा स्यात्। तो कहते हैं नहीं खलु आगम सदृशेन शब्द प्रमाणेन। जो आगम सदृश, आगम कहते हैं शब्द प्रमाण, और वो भी शब्द प्रमाण वेद का। तो जो आगम रूपी वेद सदृश शब्द प्रमाण जो है वो ब्रह्मण परमात्मा के जगत जन्मादि हेतुत्व सिद्धौ, संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु के रूप में सिद्ध होने पर पुनः अन्य शब्द, दूसरे शब्द को प्रमाणत्वेन, प्रमाण के रूप में समन्वयात्, उसको जोड़ दिया जाए। उचितम वा स्यात्, क्या ये उचित रहेगा? जब बहुत बड़े प्रमाण, शब्द प्रमाण को वेद के रूप में, वेद रूपी शब्द प्रमाण को बताने के बाद में उसके अतिरिक्त जो वेदानुकूल जो शास्त्र होते हैं उनको बताने, यहाँ बताने का कोई औचित्य रहेगा, ये कहना चाहते हैं। जो सबसे बड़ा प्रमाण वेद है, वेद को ही यहाँ प्रमाण के रूप में बताने के बाद में वेद से भिन्न जो भी शास्त्र हैं उनको प्रमाण के रूप में उपस्थित करना कोई उचित बात नहीं है। शब्द प्रमाण से केवल वेद को ही उपस्थित करना चाहिए, उसके बाद दूसरा कोई प्रमाण ले सकते, जैसे अनुमान प्रमाण है, जैसे युक्ति है,
जैसे यहाँ पर तर्क के रूप में, युक्ति के रूप में स्पष्ट किया है, वो लेना चाहिए था, ये कहना चाहते हैं। तो शास्त्र योनित्वाद के माध्यम से वेद को शब्द प्रमाण के माध्यम से प्रस्तुत कर ही दिया था। फिर तत्व समन्वयात इस सूत्र के माध्यम से फिर वेद की चर्चा करना और वेद के स्थान पर उपनिषदों के वचनों का कथन करना, तो उपनिषदों के वचनों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना ये कोई औचित्य नहीं है, ये इसका अभिप्राय है। कह रहे हैं किंतु तदानीम तो युक्ति समन्वया एव उचितम भवति। तो कहते हैं तदानीम ऐसी स्थिति में तो युक्ति का समन्वय करना ही यहाँ पर उचित होता है। तत्व समन्वयात में समन्वयात शब्द से युक्ति ही लेना चाहिए, तर्क ही लेना चाहिए, अनुमान ही लेना चाहिए, कोई अन्य शब्द प्रमाण को लेने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए कह रहे हैं युक्ति समन्वया एव उचितम भवति। युक्ति का समन्वय करना यानी उस शब्द रूपी वेद प्रमाण के साथ साथ युक्ति को ही प्रस्तुत करना ही उचित है। युक्त्या एव तस्य संपोषणम क्रियते, इसीलिए युक्ति से ही यहाँ पर उस शब्द प्रमाण की पुष्टि की जाती है। यथा जैसे कि अस्माभिः युक्तः प्रदर्शिता इति, यथा जैसे कि अस्माभिः हमने, यानी भाष्यकार कह रहे हैं जैसा कि हमने युक्ति ही प्रदर्शिता इति, हमने युक्ति को जिस प्रकार प्रदर्शित किया यानी युक्ति को हमने दिखाया है, ऐसा ही युक्ति को लेकर के आदिशंकर को दिखाना चाहिए था, जो दिखा नहीं पाए, ऐसा भाष्यकार का कथन है। तो ये सूत्र पूरा हो गया है। तो अब उदाहरण के रूप में आप आम्रान पृष्ठः कोविदारा नाचेष्टे इति, ये उदाहरण अगर आपको समझ में ना आए तो आप दूसरे भी ले सकते हैं। किसी ने आपके बाग पे आ गया, पूछा गुलाब के फूल कहाँ हैं, तो आपने कहा ये रहे चमेली के फूल। पूछने वाले ने गुलाब के बारे में, आपने चमेली दिखा दी है। या किसी ने चमेली के बारे में पूछा है तो आपने गुलाब दिखा दिए, ऐसे समझ सकते इस उदाहरण को। इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं समझना है। बस मुख्य बात है तत्व समन्वयात से युक्ति से सिद्ध करने का प्रयास किया है। तीसरे सूत्र में वेद के माध्यम से सिद्ध किया है और जन्माद्यस्य यतः यहाँ पर जो है साक्षात सृष्टि को देख करके हमने अनुभव किया है। तो फिर तत्व समन्वयात से युक्ति तर्क से सिद्ध करने का प्रयास किया है, ये भाष्यकार कहना चाहते हैं। समन्वयात शब्द का अर्थ युक्ति लिया है मैं, समन्वयात का मतलब युक्ति से। आइए सूत्रार्थ लिखिएगा। जगत की उत्पत्ति स्थिति व प्रलय रूप, जगत की उत्पत्ति स्थिति व प्रलय रूप महान कार्य, जगत की उत्पत्ति स्थिति व प्रलय रूप महान कार्य, जगत की उत्पत्ति स्थिति व प्रलय रूप महान कार्य ब्रह्म से ही संभव है, ब्रह्म से ही संभव है, ब्रह्म से ही संभव है। यह बात युक्ति से भी सिद्ध होती है, यह बात युक्ति से भी सिद्ध होती है। जगत की उत्पत्ति स्थिति व प्रलय रूप महान कार्य ब्रह्म से ही संभव है, यह बात युक्ति से भी सिद्ध होती है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। शास्त्र योनित्वात् तत्तु समन्वयात् इति सूत्रयोः आगम अनुमानाभ्यां जगतो जन्मादिकृत्यस्य प्रवर्तयित्री कारणं ब्रह्म परमात्मेति तु गतम्। भूमिका के रूप में, पांचवें सूत्र की भूमिका के रूप में भाष्यकार कुछ कहना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? शास्त्र योनित्वात् ये तीसरा सूत्र है, तत्व समन्वयात् ये चौथा सूत्र है। इति इस प्रकार से सूत्रयो, इन दोनों सूत्रों में
आगम अनुमानाभ्याम, आगम यानी शब्द प्रमाण, अनुमान, अनुमान प्रमाण कहिए या युक्ति या तर्क कहिए, तो शब्द प्रमाण युक्ति तर्क से जगतः जन्मादिकृत्यस्य, जगत रूपी संसार के जन्म आदि से स्थिति और प्रलय रूपी जो कृत्य है, महान कार्य है, इसका जो प्रवर्तयित्री इन तीनों महान कार्यों को प्रवृत्त करने वाले जो कारण हैं वो कौन है? ब्रह्म, ब्रह्म है, परमात्मा है। इति तो गतम, ये बात तो गतम का मतलब सिद्ध हो गया। तो ब्रह्म परमात्मा इति तो गतम, अर्थात ये ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है जगत की उत्पत्ति स्थिति और उसके प्रलय के पीछे कारण। इति तो गतम, ये बात सिद्ध हो गई है। किंतु कारण तो सिद्ध हो गया है, मतलब जगत की उत्पत्ति में, उसके पालन में और उसके संहार में परमात्मा रूपी ब्रह्म ही कारण है, ये बात सिद्ध हो गई। किंतु एक और बात है कि तत्कारणम कथम जातीयम स्यात् निमित्त कारणम अहोस्वित उपादान कारणम तदत्र उच्यते। कहते हैं कारण तो सिद्ध हो गया कि ब्रह्म ही जगत का कारण है, लेकिन वो कारण किस प्रकार का कारण है? कथम जातीयकम, कथम जातीयम कारणम, किस प्रकार का कारण है ब्रह्म जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय में? कौन सा कारण है? तो कहते हैं निमित्त कारणम, क्या वो निमित्त कारण है? अहोस्वित, अहोस्वित का मतलब है अथवा, उपादान कारणम, उपादान कारणम, अथवा उपादान कारण है। तद अत्र उच्यते, इस बात को लेकर के उत्तर दिया जाएगा। तो भूमिका क्या रही है जी? भूमिका ये रही है, आपने ये सिद्ध कर दिया है वेद से युक्ति से ब्रह्म ही जगत का कारण है, ये तो सिद्ध कर दिया, लेकिन वो कौन सा कारण है, ये प्रश्न उपस्थित होता है। ब्रह्म जो है इस जगत का कौन सा कारण है? कौन सा कारण का मतलब कारण अनेक होते हैं, हाँ होते हैं। कोई उपादान कारण होता है, कोई निमित्त कारण होता है, कोई साधारण कारण, पीछे मैंने चर्चा की आपके सामने। तो उनमें से कौन सा कारण है, ये प्रश्न उपस्थित होता है। उसी प्रश्न का उत्तर आगे सूत्रों में स्पष्ट किया जा रहा है। तो देखिए 5वां सूत्र है ईक्षतेर ना शब्दम, ईक्षतेर ना शब्दम, इसको अलग करेंगे तो ईक्षतेह न, फिर अशब्दम, 3 यहां पर शब्द हैं। ईक्षतेह 1, न 2 और अशब्दम 3। तो ईक्षतेह न अशब्दम, इस सूत्र से यह स्पष्ट किया जा रहा है कि परमात्मा कौन सा कारण है। भाष्यकार व्याख्या करते हुए ईक्षते को समझा रहे हैं। ईक्षण क्रियायाः प्रवर्तकत्वात् कर्तृत्वात् ब्रह्म परमात्मा जगतो निमित्त कारणम अस्ति न तो उपादान। कहते हैं ईक्षण क्रियायाः प्रवर्तकत्वात्, ईक्षण क्रिया को प्रवृत्त करने वाला होने से ब्रह्म जो है ईक्षण क्रिया को प्रवृत्त करता है, यानी ईक्षण करता है। ईक्षण का अर्थ समझ लिया है आपने उपनिषदों में, परमात्मा के संदर्भ में आपने बहुत सुना है। स ऐक्षता, उसने ईक्षण किया, परमात्मा ने ईक्षण किया, उपनिषदों में जगह जगह पर आपने सुना है। कुछ पकड़ में आ रहा है ईक्षण का मतलब क्या होता है? हाँ जी, माता पुष्पलता जी बताएंगी ईक्षण किसको कहते हैं। ईक्षण का मतलब चाहना, मतलब ऐसा सोचा। हाँ ठीक बात है, ठीक है। तो आपने ठीक उत्तर दिया। ईक्षण का मतलब है चाहना, सोचा, विचार किया, विचार करना। दूसरे लोगों से मैंने नहीं पूछा है ना, जिनसे पूछा वही बताएंगे ना। वाणी पर भी संयम रखना होता है ना। हमें ये भी सीखना है अपनी इंद्रियों पर, मन पर
संयम रखना ये भी सीखना है। अगर हम सारे शास्त्र पढ़ ले और वाणी पर संयम नहीं रख पाए तो शास्त्र पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। और सारे शास्त्र पढ़ लिया है और मन पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो व्यर्थ हो गया हमारा पढ़ना। पढ़ने का अभिप्राय यही है, शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य यही है कि हम अपने दोषों को दूर कर सके। हम का मतलब मेरे सहित हम सब लोग अपने दोषों को दूर करने के लिए शास्त्र पढ़ रहे हैं। और शास्त्र पढ़ते हुए फिर दोष करने लगे तो फिर वो उचित नहीं होगा। और आप में से बीच में कोई कुछ कर रहे हैं अपने फ़ोन से, आप ऐसा कुछ मत करिए, केवल ज्वाइन हो जाइएगा और ज्वाइन करना बंद कर दीजिएगा। अगर ज्वाइन कर रहे हो तो आप बंद कर दीजिएगा, बीच में ऐसा कुछ मत करिएगा। स्क्रीन पर जो सबके चित्र मेरे को दिखाई दे रहे थे उन्होंने बंद कर दिया। कौन है? आशा पंडित। ऐसा मत करिएगा। हाँ जी, तो क्या कह रहा था मैं? तो ईक्षण क्रियायाः प्रवर्तकत्वात्, ईक्षण क्रिया को प्रवृत्त करने वाला वो कौन है? परमात्मा है। इसलिए वो कर्तृत्वात्, वो कर्ता होने से, कर्ता का मतलब है कर्म करने वाला। परमात्मा कर्म करता है ना, जगत की उत्पत्ति करना एक कर्म है, संसार को बनाना एक कर्म है, संसार का पालन पोषण करना ये कर्म है, और प्रलय करना भी कर्म है, हमारे कर्मों का फल देना भी कर्म है। ऐसे बहुत सारे कर्म परमात्मा हम सब आत्माओं के लिए करता है। एक बात। दूसरी बात ये भी हम सबको समझना है, सिद्धांत, एक कॉन्सेप्ट, परमात्मा अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। परमात्मा कोई भी ऐसा कर्म नहीं करता जो कर्म उस परमात्मा के लिए हो। परमात्मा जितने भी कर्म करता है वो समस्त जीवात्माओं के लिए करता है, अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। क्यों? कर्म वही करता है जो अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए और प्राप्ति की रक्षा के लिए। परमात्मा को अप्राप्त को प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा को सब कुछ प्राप्त है। इसलिए परमात्मा जो कोई भी कर्म करता है केवल आत्माओं के लिए करता है। तो ये जो ईक्षण क्रिया है, ये परमात्मा जो ईक्षण करता है, यानी जो इच्छा उत्पन्न करता है, जो विचार करता है, ये हम सब आत्माओं के लिए करता है। तो इससे पता लगता है वो परमात्मा जो है निमित्त कारण है। ये ऐसा कैसे पता लगेगा जी? अगर कोई सोचने मात्र से, ईक्षण करने मात्र से वो निमित्त कारण कैसे होता है? बिल्कुल होता है। जो भी विचार करता है, जो भी सोचता है, वो निमित्त कारण ही होता है, वो उपादान कारण कोई नहीं होता। ये यूनिवर्सल लॉ है। इसलिए बोला जा रहा है ईक्षण क्रिया के प्रवृत्त करने वाला जो कर्ता परमात्मा है, उसके कारण से ब्रह्म परमात्मा, इस ब्रह्म रूपी परमात्मा ही जगतः, इस संसार का निमित्त कारणम अस्ति, निमित्त कारण है, न तो उपादानम। वो उपादान कारण कभी नहीं हो सकता। हेतु दे रहे हैं ये तो ही, क्योंकि ईक्षण क्रियायाः चेतने संभवात् चेतनम ही निमित्त कारणत्वं भजते, नो उपादानत्वं। हेतु दे रहे हैं कि ये तो ही, क्योंकि ईक्षण क्रियायाः, ये जो ईक्षण क्रिया है यानी सोचना जो है, सोचना रूपी जो क्रिया है, यानी विचार करना रूपी जो क्रिया है, ये केवल चेतने संभवात्, चेतन व्यक्ति में ही संभव है। ईक्षण करना, सोचना, विचार करना चेतन में ही, यानी लिविंग बीइंग में ही संभव है, नॉन लिविंग थिंग में कभी संभव नहीं है। तो चेतनम ही निमित्त कारणत्वं भजते, और जो भी चेतन होता है वो निमित्त कारण को ही प्राप्त होता है। भजते का मतलब है प्राप्त होता है।
न उपादानत्वम, वो उपादान कारण को कभी नहीं प्राप्त हो सकता। अर्थात चेतन वस्तु कभी भी उपादान कारण नहीं हो सकता, किसी का भी। फिर कहा है आगे, न अशब्दम, इसको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ईक्षण क्रियापूर्वकम जगत जन्मादिवृत्तम न शब्द प्रमाण रहितम किंतु तत्शब्द प्रमाण सिद्धम। कहते हैं ये जो ईक्षण क्रियापूर्वक जो जगत की जन्म आदि जो वृत्त महान कार्य जो बताया, ईक्षण क्रिया के माध्यम से परमात्मा ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करना और उसका पालन करना आदि रूपी जो महान कार्य उनका, इस संदर्भ में न शब्द प्रमाण रहितम, ये बात शब्द प्रमाण से रहित हो ऐसा नहीं है। अर्थात परमात्मा संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करता है, इस संदर्भ को बताने के लिए कोई शब्द प्रमाण नहीं है ऐसी बात नहीं है, किंतु तत्शब्द प्रमाण सिद्धम, शब्द प्रमाण से सिद्ध होता है। तद यथा, जैसा कि उदाहरण दिया है, स ईक्षता लोकान्नु सृजा इति। ऐतरेय उपनिषद में कहा है स ईक्षता, सह वह परमात्मा, ईक्षता ईक्षण किया, विचार किया। क्या विचार किया है? लोकान्नु सृजा इति, क्या मैं लोगों को उत्पन्न करूं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक और इन सब मनुष्यों को, प्राणी मात्र को, लोक शब्द जो है प्राणी मात्र को कहा जाता है। प्राणी को भी कहते हैं और अप्राणी को भी कहते हैं लोक शब्द से। तो स ईक्षता, उसने ईक्षण किया, विचार किया। नु का मतलब है प्रश्नार्थक है, ये अपने आप से वो प्रश्न कर रहा है, क्या मैं लोकान सृजाइति, क्या मैं लोगों को बनाऊं? ऐसा उसने सबसे पहले ईक्षण किया। यह समझाने की एक शैली है, जैसा कि उपनिषद में मैंने आपके सामने स्पष्ट किया है कि परमात्मा नहीं बनाया है, लेकिन विचार तो करेगा ना, बनाने के लिए विचार तो करेगा। हाँ, अब समय आ गया है, अब संसार को बनाना है, 4 अरब 32 करोड़ हो गए हैं, अब विचार तो करना पड़ेगा ना। हाँ जी, समय बीत गया है, अब संसार को बनाना है, ये तो विचार तो करेगा ही। तो इसलिए कहा जा रहा है परमात्मा ने ईक्षण किया, विचार किया है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पूरे हो गए हैं, अब संसार को बनाना चाहिए। ऐसे ईक्षण करके फिर संसार को बनाना शुरू कर दिया। ये शब्द प्रमाण एक नहीं है, अनेकों शब्द प्रमाण मिलेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि जो ईक्षण क्रिया करता है वो चेतन होता है, जो विचार करता है वो चेतन होता है, और जो चेतन है वो निमित्त कारण ही होता है, वो उपादान कारण कभी नहीं हो सकता। इससे भी ये सिद्ध होता है कि परमात्मा इस ब्रह्मांड का निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सूत्रार्थ लिखिएगा। ब्रह्म ईक्षण क्रिया का कर्ता होने से हाँ जी, ब्रह्म ईक्षण क्रिया का कर्ता होने से जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का, ब्रह्म ईक्षण क्रिया का कर्ता होने से जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का, जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का ब्रह्म ही निमित्त कारण है, ब्रह्म ही निमित्त कारण है। छठा सूत्र, गौणश्चेन्नात्म शब्दात्। हाँ जी, कौन है? आचार्य जी, कुछ पूछ सकता हूँ? एक नहीं, बीच में नहीं, एक बार पाठ हो जाए तब पूछेंगे जी। गौणश्चेतनात्म शब्दात्, गौणश्चेत न आत्म शब्दात्, ईक्षतेर न शब्दम, ये जो बोला है 5वें सूत्र में, ईक्षण क्रिया के कारण से, ईक्षण किया इसलिए परमात्मा ही वो कारण है, निमित्त कारण है।
जब ये सिद्ध किया है 5वें सूत्र में, तो छठा सूत्र जो है ये पूर्व पक्ष को बताते हुए, यानी प्रश्नकर्ता को बताते हुए उत्तर भी दे दिया। प्रश्न भी बोला है और उत्तर भी दे दिया छठे सूत्र में। गौणश्चेत, गौण कहते हैं, बहुत जरूरी नहीं है गौण, एक होता है मुख्य और एक होता है गौण। जिसके बिना काम ना चले ना, वो है मुख्य, और जिसके बिना काम चल सकता है फिर भी वो लगा हुआ है उस काम में। जैसे कोई काम हो रहा है, बहुत बड़ा काम है, मकान बन रहा है, जैसे हमारे यहाँ मकान बन रहा है, तो मिस्त्री चाहिए उसके लिए, जो बनाने वाला, जो मुखिया जो है, बताने वाला मिस्त्री कहते हैं ना उसको, तो मिस्त्री चाहिए, तो उसके साथ लेबर भी चाहिए। बिना लेबर के भी नहीं बनेगा, मिस्त्री के भी नहीं बनेगा, लेकिन दोनों में मुख्य कौन है? जो ठेकेदार, जो भी बोल सकते हैं आप, वो मुख्य है, जिसके बिना बन ही नहीं सकता। खैर, और भी कोई उदाहरण आप ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, यही उदाहरण लेना है। तो एक मुख्य होता है, एक गौण होता है। तो कह रहे हैं ये जो ईक्षण क्रिया की बात आपने कही है, उसने विचार किया, इसलिए वो ब्रह्म ने जगत को बनाया है। ईक्षण क्रिया तो और भी होते हैं, जड़ पदार्थों के लिए भी ईक्षण क्रिया का प्रयोग होता है। जड़ पदार्थ भी सोचते हैं, ईक्षण क्रिया करते हैं, विचारते हैं। तो इतने मात्र से ब्रह्म को आप कारण नहीं बता सकते। तो कह रहे हैं गौण प्रयोग ईक्षण क्रियाया क्वचित दृश्यते। गौण के रूप में कहीं कहीं पर यह भी देखा जाता है कि वहां पर ईक्षण क्रिया होती हुई दिखाई देती है। जैसे तत्तेजा ऐक्षता, वह तेज, तेज का मतलब अग्नि, तद वह जो तेजा अग्नि जो है, ऐक्षता विचार किया, मतलब अग्नि ने सोचा, ऐसा ये उदाहरण मिलता है छांदोग्य में। फिर कहा ता आपह ऐक्षंत, ता आपह ऐक्षंत, आपह कहते हैं पानी को, तो ता आपह, वो जो पानी जो है, पानी ने ऐक्षंत विचार किया, जल ने विचार किया। तो अग्नि ने विचार किया, जल ने विचार किया, वायु ने विचार किया, ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। तो जड़ पदार्थों में भी ईक्षण क्रिया का प्रयोग होता है गौण रूप से। बात को समझने का प्रयत्न करना। जड़ पदार्थों में भी ईक्षण क्रिया का प्रयोग होता है, भले ही वो गौण रूप से होता है, मुख्य रूप से नहीं है। तो ऐसे ही ब्रह्म के लिए भी गौण रूप में मान लेंगे। ब्रह्म के लिए भी वो ईक्षण क्रिया जो है गौण रूप से मानेंगे। अर्थात वो ये समझ कहना चाहता है, ब्रह्म जो है निमित्त कारण नहीं है, वो उपादान कारण है, ऐसा वो प्रस्तुत करना चाहता है। क्योंकि दुनिया में और कोई है ही नहीं, केवल ब्रह्म मात्र है। एक ही वस्तु मान करके अगर आप चलेंगे ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो जब एक ही वस्तु है तो अपने में से निकाल करके संसार को बनाएगा ना भगवान ब्रह्म। तो इस बात को ध्यान में रख करके प्रश्नकर्ता कहते हैं, तो आपने ब्रह्म को ईक्षण क्रिया के कारण से निमित्त कारण बताया है, हम नहीं मानते ऐसा। क्योंकि ईक्षण क्रिया तो जड़ पदार्थों में भी होती है, भले गौण रूप से होती है, पर ईक्षण क्रिया मात्र से ब्रह्म को निमित्त कारण ठहराना ये उचित नहीं है। ईक्षण क्रिया तो जड़ पदार्थों में भी होती है, ऐसा यहां पर भी मान लो। तो कहते हैं ईक्षण क्रियाया क्वचित दृश्यते तत्तेजा ऐक्षता ता आपा ऐक्षंता तद्वत् ब्रह्मणि गौण प्रयोगम ईक्षण क्रियाया मत्वा ब्रह्म न निमित्त कारणम जड़वत् उपादानम स्यादिति। वो कहते हैं तद्वत्, जैसे अग्नि में, पानी में जो प्रयोग हुआ है विचार करने का, ईक्षण क्रिया, उसी के समान ब्रह्मणि परमात्मा में भी गौण प्रयोगम, ये गौण प्रयोग है। परमात्मा के संदर्भ में भी वो गौण रूप में प्रयुक्त हुआ है, मुख्य रूप से नहीं है। तो ब्रह्म में भी गौण रूप से प्रयोग किया है, इसलिए वो जो ईक्षण क्रिया या मत्वा, तो ब्रह्म में गौण रूप में ईक्षण क्रिया को मान करके ब्रह्म न निमित्त कारण,
परमात्मा को निमित्त कारण नहीं मानना चाहिए, जड़वत, जड़ के समान। उपादानम स्यात्, उसको उपादान कारण मानना चाहिए। इति केनचित् कल्प्यते, ऐसा कोई कल्पना कर ले। कल्पना करने में क्या पैसे लगते हैं क्या? क्यों जी? अगर कोई कल्पना करे तो उस कल्पना करने में कोई पैसे थोड़े लगते हैं। बादलों को देखिएगा, बरसात में खूब बादल आकाश में दिखते हैं और बादलों में हाथी, घोड़े और तलवार लेकर के वो जंग लड़ते हुए सब दिखाई देते हैं। कल्पना कुछ भी कर सकते हैं आप, कल्पना करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो ऐसा ही किसी ने कल्पना किया है यहाँ पर, तो परमात्मा को निमित्त कारण क्यों माने हम? उपादान कारण मान लेते हैं। नहीं, वहाँ ईक्षण क्रिया है, ईक्षण क्रिया को देखने से पता लगता है परमात्मा निमित्त कारण है। तो वो पूर्व पक्षी कहता है नहीं, ईक्षण क्रिया तो जड़ पदार्थों में भी होती है गौण रूप से। तो जैसे गौण रूप से जड़ पदार्थों में ईक्षण क्रिया होती है, ऐसे परमात्मा में भी वो गौण रूप से ही प्रयोग मान लिया जाए। उसको मुख्य क्यों मान रहे हो आप? तो उसको भी गौण मान करके परमात्मा को उपादान कारण मान लो, निमित्त कारण नहीं मानना। ऐसा कोई कल्पना करे तर्हि, ऐसी स्थिति में उत्तर है उनके लिए, नैवम कल्पयितुम शक्यते, ऐसी बेतुकी कल्पना आप नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं नैव कल्पयितुम शक्यते, न एवं कल्पयितुम शक्यते, ऐसा आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बेतुकी कल्पना, कुछ भी कल्पना नहीं कर सकती हो आप। कल्पना करो तो थोड़ा यथार्थ करो ना। हाँ, मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, उसके जो बीच बीच में जो टेस्ट होते रहते हैं ना, उन टेस्टों में भी बहुत अच्छे अंक लाया है। अब फाइनल्स एग्जाम्स आए हैं, माँ बाप जो भी परिवार के लोग कल्पना करते हैं बेटा कुछ अच्छा करेगा। ऐसा कोई अच्छे ढंग से कल्पना करो तो बात बने। बेतुकी कल्पना क्यों कर रहे हो आप? बेतुकी कल्पना बता दूं? बेतुकी कल्पना है कि मेरा बेटा ही 100% लाए, कोई ना लाए। कोई भी बेटा जो है ना 100% ना लाए, मेरा ही बेटा लाए, मेरे बेटा का नाम हो जाए कि इतना अंक और कोई नहीं ला सकता है। ऐसी कल्पना करो, ये बेतुकी कल्पना कहलाएगी। और लाए तो हमें क्या आपत्ति है, और भी ले आए, लेकिन मेरा भी बेटा ले आए, ये भी एक कल्पना है। कल्पना में बहुत अंतर होता है। खैर, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी बेतुकी कल्पना आप नहीं कर सकते। क्यों? कुतः ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कहते हैं आत्मशब्दात् तत्र लोकसर्जन प्रकरणे स्पष्टम ही पठ्यते एव आत्मशब्दः। जो परमात्मा ने ईक्षण क्रिया है, ईक्षण किया है और विचार करके संसार को बनाया है, तो वहाँ केवल इतना ही नहीं लिखा है कि ईक्षण किया है और वो जड़ वस्तु हो परमात्मा, वहाँ आत्मा शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो कह रहे हैं तत्र लोक सर्जन प्रकरणे, उस लोक की उत्पत्ति के प्रकरण में स्पष्टम ही पठ्यते, स्पष्ट रूप से वहाँ पर लिखा है क्या? आत्मशब्द, आत्मशब्द वहाँ लिखा हुआ है। जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, आत्मा वा इदमग्र आसीत् न अन्यत् किंचन मिषत् स ईक्षत लोकान्नुसृजा इति स इमान लोकान असृजत। ये एक तरह का उदाहरण दिया उन्होंने। आत्मा वै इदम अग्रे आसीत्, आत्मा वै इदम अग्रे आसीत्। अग्रे का मतलब है सृष्टि की उत्पत्ति से पहले एकमात्र परमात्मा ही थे जो कि सचेत थे। ये जिन्होंने उपनिषद पढ़ी है उनको समझ में और अच्छा आएगा। सबसे पहले परमात्मा ही थे, इसका यह अभिप्राय नहीं है कि जीवात्माएं नहीं थे, जीवात्माएं नहीं थी वहाँ पर, या सत्वर स्तंभ नहीं था, ये इसका अभिप्राय नहीं है। ये कह रहे हैं आत्मा वै इदम अग्रे आसीत्, सबसे पहले आत्मा ही थे, यानी परमात्मा। आत्मा शब्द से या परमात्मा है। सृष्टि से पहले, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले केवल मात्र परमात्मा ही थे, इसका यह अभिप्राय नहीं है। इसका अभिप्राय है सचेत रूप में केवल परमात्मा ही थे वहाँ पर।
हम लोग तो मूर्छित अवस्था में थे, हमको कुछ भी बेखबर होकर के हम पड़े हैं, जैसे जड़ पदार्थ इधर उधर पड़े हुए होते ना, ऐसे ही हम लोग पड़े हुए थे जब सृष्टि नहीं थी, प्रलय की अवस्था में। हम सब आत्माएं चेतन होकर के भी बेखबर थे, हमें कोई बोध नहीं था। और सत्वरस्तम तो अपने आप में जड़ है, उसको क्या खबर होगी। न तो सत्वरस्तम सचेत था और न हम जीवात्माएं सचेत थे, केवल एक परमात्मा ही सचेत थे। वो समझ रहे थे कि मैं आनंद से परिपूर्ण हूं। क्या समझ रहे थे? सचेतता क्या है परमात्मा की। कई बार आप में से भी बोलते होंगे, ये क्या माथा पच्ची कर दिया इन्होंने, भगवान ने ये संसार बना करके हमको बिना मतलब इसमें ढकेल दिया है और हम परेशान होते जा रहे हैं। वैसे दे देते ना सुख, अगर देना ही था, इतना दयालु है तो इस संसार को बिना बनाए ऐसे दे देते, अथवा नहीं देते, क्या फर्क पड़ता है। सुख, हमें सुख भी नहीं चाहिए, हमें दुख भी नहीं चाहिए, हम ऐसे पड़े रहे थे, संसार क्यों बनाए बिना मतलब का। ऐसे कई बार लोग बोला करते हैं। जब जानकारी की कमी होती है ना व्यक्ति के जीवन में, नॉलेज की जब कमी होती है, इंफॉर्मेशन की जब कमी होती है, तो गलत सोच, गलत विचार मन में ला करके अपने आप को और उलझन में डालता है व्यक्ति। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जब इंफॉर्मेशन, जानकारी की कमी होती है व्यक्ति को किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में, कोई भी फील्ड हो, जब जानकारी की कमी होती है तो उसके संदर्भ में वो गलत गलत ही सोचता रहता है, गलत थिंकिंग उसकी चल रही होती है उसके संदर्भ में, और अपने आप को और उलझन में और अविद्याग्रस्त करता जाता है व्यक्ति। तो जिसके बारे में जानकारी ना होना, तो पहले जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, और ऐसे ही गलत धारणाएं बना करके अपने आप को और उलझा करके और अविद्या के गर्त में नहीं फंसना चाहिए व्यक्ति को। तो आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है यहाँ पर, क्या कहा जा रहा है कि जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई, परमात्मा ने सृष्टि बनाई है तो ईक्षण किया। ईक्षण किया है तो केवल ईक्षण नहीं किया, वहाँ साथ में वहाँ आत्मा शब्द भी जोड़ा है, सईक्षता। वो कौन है ईक्षण करने वाला? आत्मा, परमात्मा। तो आत्मा शब्द चेतन के लिए प्रयोग होता है, जड़ के लिए प्रयोग नहीं होता है। इस प्रसंग में तो जो ईक्षण भी कर रहा है और आत्मा भी है वहाँ पर, इससे पता लगता है ईक्षण करने वाला आत्मा है और वो चेतन है, और चेतन ईक्षण करने वाला परमात्मा ही थे, ब्रह्म ही थे। हम लोगों को तो पता ही नहीं था। इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर, आत्मा वै इदम अग्रे आसीत। सबसे पहले परमात्मा ही थे, अर्थात सचेत रूप में थे। क्या है उसके सचेत रूप होना? उन्होंने देखा है कि मैं तो आनंद से परिपूर्ण हूँ, मेरे में तो कोई कमी है ही नहीं है, न मैं दुखी हूँ, मैं मस्त हूँ अपने आनंद से, रसेन तृप्ता न कुतश्चन होना, मैं तो अपने आनंद में मस्त हूँ। लेकिन ये जो आत्मा है, बेचारे मूर्छित पड़े हैं और चेतन होकर के भी बेखबर होकर के पड़े हैं, क्योंकि अल्प सामर्थ्य के कारण से, अल्प सामर्थ्य के कारण से वो अपनी चेतनता को, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। और एक और ये सत्वरस्तम पड़ा हुआ है, और इसको इकट्ठा करके मैं अगर सृष्टि बना दूं और बना करके शरीरों को बना करके इन आत्माओं को दे दूं, तो ये जो अचेत होकर के पड़े हुए हैं ये सब सचेत हो जाएंगे, और सचेत होकर के कर्म करके, मेहनत करके सुख को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि मेरा स्वभाव न्याय स्वभाव है ना, मैं न्यायकारी हूँ। परमात्मा उन्होंने विचार किया, ईक्षण किया। तो परमात्मा सबसे पहले, यानी सृष्टि से पहले केवल मात्र परमात्मा ही थे। इसका मतलब है वो इस रूप में विचार कर रहे थे, विचार करने के रूप में केवल परमात्मा थे। ये इसका अभिप्राय है। न अन्यत किंचन मिशत, स्पष्ट किया है, न अन्यत किंचन मिशत, और कोई भी विचार करने वाले नहीं था, केवल परमात्मा। मिशत का मतलब है विचार करने वाला। स ईक्षता, इसलिए वह परमात्मा ने ईक्षण किया। क्या? लोकानु सृजाइति, क्या मैं लोगों को बना दूं?
ऐसे विचार करके स ईमान लोकान असृजता, तब वो विचार करने के बाद में ईमान लोकान, इन सब प्राणियों को, मनुष्यों को, विभिन्न योनियों को उन्होंने असृजता, उत्पन्न किया है। तो कहा जा रहा है आत्मा ही चेतनो भवति, क्योंकि चेतन तो आत्मा ही होता है, तस्मात्, इसीलिए चेतन स्वरूपत्वात्, परमात्मा चेतन स्वरूप होने से ब्रह्म निमित्त कारणम जगतः न उपादानम, ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं हो सकते। हाँ जी, तो सूत्रार्थ आप लिखिएगा। ईक्षण क्रिया का प्रयोग गौण है, ईक्षण क्रिया का प्रयोग गौण है, ईक्षण क्रिया का प्रयोग गौण है, वह ब्रह्म की सिद्धि में कारण नहीं बनता। ईक्षण क्रिया का प्रयोग गौण है, वह ब्रह्म की सिद्धि में कारण नहीं बनता, वह ब्रह्म की सिद्धि में कारण नहीं बनता। यदि ऐसा कोई कहे तो, यदि ऐसा कोई कहे तो, यदि ऐसा कोई कहे तो ठीक नहीं, ठीक नहीं, क्योंकि ईक्षण क्रिया के साथ, ईक्षण क्रिया के साथ, ईक्षण क्रिया के साथ आत्म शब्द का प्रयोग होने से, ईक्षण क्रिया के साथ आत्म शब्द का प्रयोग होने से ब्रह्म ही निमित्त कारण है, ब्रह्म ही निमित्त कारण है। हाँ जी, आप में से कोई बोल रहे थे ना बीच में कि कुछ पूछना था, वो महानुभाव पूछिए, क्या पूछना था आपको? आचार्य जी, हाँ जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हर सूत्र के पहले अवतरणी का भूमिका के रूप में आती है जी। तो ये शंकाएं या प्रश्न है, ये बनावटी है या वास्तविक रूप से है या समझाने के लिए बनाए गए हैं? नहीं, आप क्या कहना क्या चाहते हैं? यानी भूमिका जो है बनावटी है, ये पूछना जी। हाँ, ये हाँ एक प्रश्न रूप में है भूमिका है जी, एक तरह से। तो ये क्या बनावटी है लोगों को समझाने की दृष्टि से, या किसी ने वास्तविक रूप से प्रश्न किए हुए हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा? जी, आपका प्रश्न है कि जब सूत्रकार ने सूत्र बनाया है तो सूत्रकार स्वतः स्वयं भी प्रश्न करके उत्तर देता है, अथवा संसार में जो प्रश्न उपस्थित होते हैं उनको ध्यान में रख करके भी सूत्र बनाता है। दो बातें हैं। फिर मैं बोलता हूँ, जब कोई ग्रंथकार ग्रंथ बनाता है, कोई भी ग्रंथ, चाहे वो हिंदी में बनाए, संस्कृत में बनाए, इंग्लिश में बनाए, कोई भी बनाए, तो जब लेखक जब ग्रंथ बनाता है, श्लोक बनाता है, सूत्र बनाता है, तो वो किसी न किसी को ध्यान में रख करके बनाता है। पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, संसार की दशा को, दिशा को देखता हुआ व्यक्ति जो अनुभव करता है, उस अनुभव को पुस्तक रूप दे देता है। एक तो ये है। और जब पुस्तक रूप देता है तो पुस्तक रूप देता हुआ स्वयं भी प्रश्न उपस्थित करके स्वयं उत्तर देने लगता है पुस्तक में, अथवा कोई उनसे पूछे हुए, उनसे भी पूछते हैं। जब अधिकारी व्यक्ति होता है, जो बड़ा व्यक्ति होता है, विद्वान स्कॉलर होता है, उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछते रहते हैं लोग। जैसे आज हम लोगों से भी पूछते रहते हैं, अलग अलग प्रश्न पूछते रहते हैं। तो किन्हीं लोगों ने प्रश्न किया, उन प्रश्नों को भी लिख सकता है लेखक, या स्वयं प्रश्न उठा करके भी लिख सकता है। ये उत्तर है जी। धन्यवाद।
और किसी कोई प्रश्न पूछना है इनमें जो अभी आपने पढ़ा है? गुरुजी नमस्ते। हाँ जी, कुछ पूछना है। हाँ रुकिए, क्रम से पूछिएगा, मैं बता दूंगा किनको पूछना है। तो हाँ, आपको होने से ब्रह्म परमात्मा आपको सब्र नहीं है माता जी, थोड़ा सा रुकिएगा। मैं जो पूछना चाह रहा था कि आप थोड़ा रुकिए, जब मैं कहूँगा तभी तो पूछेंगे ना माता जी आप। अब आराम से पूछिएगा क्या पूछना है। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही मेरे को, आराम से बोलिए। सुनाई कम देता है। नहीं, दूसरे लोग नहीं बोलेंगे। खोल के रखा है। हाँ, अब आराम से बोलिए माता जी। शकुंतला माता जी कुछ पूछना चाह रही हैं, आप आराम से पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? ठीक है जी। हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? ईक्षण क्रिया का प्रयोग है। हाँ बोलते जाइए। ईक्षण क्रिया का प्रयोग। 5 का अर्थ लिख रही हूँ। अच्छा, 5 का अर्थ लिख रही थी, उसमें मैं कुछ बोल रही हूँ। ईक्षण क्रिया का प्रवर्तक प्रेरक होने से ब्रह्म परमाणु जगत का निमित्त कारण है। ईक्षण क्रिया का प्रयोग गौण है। वो ब्रह्म की सिद्धि में, आगे क्या है इसके, वो ब्रह्म की सिद्धि में कारण नहीं बनता। ब्रह्म की सिद्धि में कारण नहीं बनता। यदि ऐसा कोई कहे तो ठीक नहीं। यदि ऐसा कोई कहे तो ठीक नहीं। धन्यवाद। हो गया आपका माता जी? हाँ जी। ईक्षण क्रिया के साथ, हाँ बोलिए आप। ईक्षण क्रिया के साथ आत्म शब्द का प्रयोग होने से, ईक्षण क्रिया के साथ आत्म शब्द का प्रयोग होने से ब्रह्म ही निमित्त कारण है। हो गया माता जी? अच्छा, आप लिखने में जी। हाँ जी, तो किसी ने हाथ खड़ा किया है, आर्यप्रीत दास। हाँ बोलिए। हाँ, गुरुजी प्रकाश डालिए, जो जड़ पदार्थ है वो कैसे विचारते हैं, कैसे चिंतन करते हैं? हाँ, तो साहित्य आपने पढ़ा है, तो साहित्य में साहित्यिक भाषा होती है। तो साहित्यिक भाषा में, जैसे आपने रामायण पढ़ा हो, वाल्मीकि रामायण विशेष रूप से, राम जो है सीता को ढूंढने के लिए निकले हैं, तो वो पहाड़ों से, वृक्षों से, नदियों से पूछ रहे हैं कि बताओ सीता कहाँ पर है। भाई जड़ पदार्थों से क्या पूछने का मतलब, वो वर्णन जो है वो अलंकारिक वर्णन है, यानी गौण रूप से है। गौण रूप, इसको गौण कथन कहते। एक मुख्य कथन है, एक गौण कथन है। भाई कोई आदमी मिल गया जंगल में, राहगर क्या कहते हैं उसको, राहगिरी, हाँ, राह पर चलने वाले जो आदमी हैं, वो जा रहा है, अगर उनसे भी पूछ लिया वो आदमी है, मनुष्य है, तो बात बनेगी। लेकिन वृक्षों से, पहाड़ों से, नदियों से पूछने क्या मतलब है, वो भी राम जैसे महान व्यक्ति। तो ये एक अलंकारिक वर्णन। सुन लीजिए पूरा, सुन लीजिए पूरा। चिन्ह देखते होंगे कि कुछ चिन्ह है, उससे साइन है, वृक्ष टूटा है, ये है, उससे अनुमान लगाते होंगे। पर आपने क्या वास्तव में आप मेरी बात नहीं सुन करके आप अपनी बात बोल रहे हैं। पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ना। कोई चिन्ह विन्न की बात नहीं चल रही है। भाषा विज्ञान ये कहता है अलंकार भी होता है, तो अलंकार में गौण रूप से जड़ पदार्थों को भी पूछा जाता है, कथन किया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनसे पूछना गलत है, ये भाषा है, भाषा में ऐसा ही होता है। भाषा में अलग अलग प्रयोग होते हैं, तो उसी प्रयोग के अनुसार वहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर उपनिषदों में भी ऐसा कथन किया जाता है कि अग्नि ने सोचा,
मतलब अग्नि नहीं सोचता, विचार नहीं करता, लेकिन वो गौण कथन है। तो उस अग्नि के पीछे परमात्मा ही सोच रहा है वहां पर, लेकिन वो अग्नि के लिए बोला जा रहा है। जैसे देखो जी, मेरा मन नहीं मानता, मैं तो नहीं जाता, ऐसा बोलता है ना आदमी, मेरा मन नहीं मानता, मैं नहीं जाता। तो मन मानने ना मानने वाला नहीं है, मन तो जड़ वस्तु है। वो कौन होता है मानने वाला? मानने वाला तो जीवात्मा है, ना मानने वाला भी जीवात्मा है। लेकिन वो जीवात्मा के विचार को मन पर थोप देता है, मन पर आरोपित करता है। तो बोल तो आत्मा है, लेकिन मन बोल रहा है, ऐसा बोला जाता है व्यवहार में। तो ठीक इसी प्रकार से गौण रूप से जड़ पदार्थों के लिए भी संकेत किया जाता है, ये बात है। हाँ, स्पष्ट हो गया आर्यप्रीत दास जी? हाँ जी, ठीक ठीक, समझ। हाँ, योगेश जी बोलिए। प्रथम सूत्र में धर्म जिज्ञा का शब्द आया है, इसका अर्थ मैंने आज भी सुना और आपने कहा था विवेक और वैराग्य लेना है, तो इसमें अर्थ समझ है धर्म जिज्ञासा का अर्थ हम क्या लें? धर्म से जिज्ञासा का मतलब है विशेष धर्म की इच्छा रखना। धर्म बहुत होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के धर्म होते हैं, तो विशेष धर्म की इच्छा को ही धर्म जिज्ञासा कहते हैं। धन्यवाद। हाँ, और कौन है? हाथ खड़ा करेंगे तो पता लगेगा मेरे को। आपका हाथ खड़ा हुआ चिन्ह दिख रहा है मेरे को। अनीता आनंद जी, हाँ जी बोलिए। जी स्वामी जी, वही ये जो गौण उसका था विचार का कि इच्छा किया चार्य ने, तो इसी विषय में पूछना था, तो वो क्लियर हो गया जी जो उन्होंने जी जी। हाँ, रूप जी पूछिए, क्या पूछना है? जी स्वामी जी, जैसे अभी इस सूत्र में बताया है सभी में कि जो है वो निमित्त कारण है जी। तो स्वामी जो सत्व रज तम है वो भी तो ईश्वर तो कण में है, तो जैसे सत्व रज तम में भी ईश्वर है, तो ईश्वर उपादान कार हो सकते हैं यहाँ पे? आप ऐसा कहना चाहते हैं कि ईश्वर सब जगह होने से सत्वर स्तंभ में भी है, तो सत्वर स्तंभ में होने कारण से उपादान कारण भी हो जाएगा, ऐसे कैसे होगा? ऐसा नहीं होगा ना। मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी तो उपादान कारण होगा ना। उसमें परमात्मा होने से परमात्मा अगर उपादान कारण बन जाएगा तो फिर वो बनाने वाला भी वही है और उपादान कारण भी वही है, दो कारण माना जाएगा। फिर अगर संसार को भगवान बनाता है और संसार जिस तत्व को लेकर के बनाता है उसमें भी भगवान है, तो उसमें भगवान होने मात्र से उपादान कारण नहीं होता है, वो व्यापक के कारण से विद्यमान है। पर वो उपादान कारण तो वो होगा ना जिससे बनती है वस्तु। परमात्मा से थोड़ी कोई वस्तु बनती है, परमात्मा तो अखंड है, जैसा वैसा रहेगा। हाँ जी, रूप जी पकड़ में आ गया? जी 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 स्वामी जी। हाँ, ज्योति सिंगल जी बोलिए। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये था, कल मैं उदावी जी की पुस्तक पढ़ रही थी आचार्य जी की, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि लिखा था कि महर्षि व्यास जी ने पुराणों की भी रचना की। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है, व्यास जी ने पुराणों की रचना नहीं की है, और ना उदयवीर जी ऐसा लिख सकते हैं। जी बिल्कुल सही नहीं है जी। एक प्रश्न और है जी। ये शंकराचार्य जी ने वेदों को सबके सामने लाया था जब विलुप्त हो चुके थे जी। तो वो खुद अद्वैतवादी कैसे हो गए? क्योंकि वेदों में तो तीनों ही चीजों का वर्णन है, ब्रह्म का भी, जीव का भी और प्रकृति का भी। नहीं, कैसे हो गए हैं तो स्वतंत्र है ना, व्यक्ति कुछ भी हो सकता है ना। कुछ व्यक्ति वेद को आप किस एंगल से देख रहे हैं, आप अलग एंगल से देख रहे हैं तो दूसरा दूसरे एंगल से देखेगा। आपके एंगल से आपके अकॉर्डिंगली वो कैसे देखेगा दूसरा? हमारे पतिदेव नहीं देखते हमारे अकॉर्डिंगली, दूसरों की क्या कथा है। पति पत्नी की बात को नहीं समझ पाता है और पत्नी पति की बात को नहीं समझ पाते हैं, अलग किसी न किसी विषय में। सारी बातों के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो जब
एक साथ रहने वाले भी एक दूसरे की बातों को नहीं मानते, तो दूर दूर वाले कैसे मानेंगे? सबकी अपनी अपनी मति है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, तो जो जैसा देखता है उसको वैसा मानेगा, उसमें कोई बात नहीं है। जी धन्यवाद। हाँ, और कौन है जी जिनको पूछना है? हाँ जी, अजीत जी बोलिए। अभी चर्चा इसमें चल रही थी धर्म की, तो आपने कहा कि धर्म अलग अलग है, तो जी इस पे भ्रांति है कि ये जैसे बौद्ध, ईसाई, जैन, ये सब धर्म की श्रेणी में आते हैं या मत की श्रेणी में आते हैं? वो तो पहले बता चुका हूँ मैं, वो धर्म नहीं होते हैं, वो मत है, संप्रदाय है। धर्म अलग अलग होते का मतलब है, एक है गृहस्थी धर्म अलग है, वानप्रस्थ का धर्म अलग है, सन्यासी का धर्म अलग है, ब्रह्मचर्य का धर्म अलग है। हाँ ठीक है ना? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के सबके अलग अलग धर्म है। जी धर्म तो वर्णों के हिसाब से या आश्रमों के हिसाब से अलग हुआ, लेकिन धर्म तो धर्म ही रहेगा या उसमें कोई और? धर्म हमेशा धर्म ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो धर्म सबके लिए, जो एक होता है यूनिवर्सल धर्म, सबके लिए एक जैसा धर्म होता है, ठीक है ना? और कुछ धर्म सबके अलग अलग होते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य के धर्म है पढ़ाई करना, उनका धर्म है। अब गृहस्थी को कहो आप स्टडी करो, स्टूडेंट बनो, उसका धर्म नहीं है। पढ़ने का धर्म केवल ब्रह्मचारी का, विद्यार्थी का है। गृहस्थी का धंधा करना, नौकरी करना, गृहस्थ को चलाना, उसका धर्म है। तो ये अलग अलग धर्म होते हैं। एक दूसरे का धर्म हम फॉलो नहीं कर सकते, उनका हम करें, हमारा वो करे, तो वर्ण संकर इसलिए होता है। तो ये तो सबके अलग अलग धर्म होते हुए भी सबका एक जैसा धर्म भी होता है। जैसे सत्य सबको बोलना है, अहिंसा का पालन सबको करना है, तो वो सबके लिए बराबर है। कुछ कॉमन धर्म होते हैं, कुछ अलग अलग धर्म होते हैं। जी जी धन्यवाद। स्वामी जी, ये पुस्तक में ना, मैं बता रही थी आपको, पुराण के बारे में बताया है, तो ये डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने सूत्रकार का जो समय दिया है, वो इस बात को मानते हैं। हाँ। तो मैंने गलती से उनका नाम ले दिया, लेकिन उस पुस्तक में लिखा है, ये मैं बता रही थी। हाँ, तो ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि उदयवीर शास्त्री जी ने तो नहीं लिखा है ना, किसी का उन्होंने कोट किया। हाँ। कोई बात नहीं। और मैं आप सभी से ये आग्रह करता हूँ, सभी लोग, जब आप एक पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उसी पुस्तक को पढ़िएगा, और भाष्यों को आप पढ़ेंगे तो उलझते जाएंगे आप लोग। हाँ, आपने सब शास्त्र पढ़ लिया है, उसके बाद जब आप स्वाध्याय करेंगे तब आप किसी भी भाष्यकार को उठा करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको विषय स्पष्ट होता है वहाँ पर, कौन गलत बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, ये तभी आपको विवेक होगा जब आपने सब शास्त्र पढ़ लिया। और सब शास्त्र पढ़ने से पहले अलग अलग भाष्यों को सामने रखेंगे तो आप उलझते जाएंगे। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तो उनमें पढ़ करके पता नहीं वो सही है, ये सही है, आप शुरू में ही डगमगाएंगे। इसलिए अच्छा यही होता है, हमने भी यही किया। जब हम पढ़ रहे थे, हमको केवल एक ही पुस्तक दी है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसी से पढ़ लो। पूरा पढ़ने के बाद सारी पुस्तकें दे दी है उन्होंने, शास्त्र पढ़ने के बाद सारी पुस्तकें दे दी है। फिर आप किसी का भी भाष्य पढ़ो, क्योंकि आपको विवेक हो गया, समझ में आ गया कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन सी व्याख्या अच्छी है, तो बाद में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। पहले शास्त्रों को पढ़ लो, फिर उसके बाद अलग अलग भाष्यों को देख करके आप स्वाध्याय करते रहना। जब पढ़ते समय एक ही पुस्तक सामने रखिएगा। जी और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, सरस्वती जी बोलिए। हाँ, म्यूट खोलिए। जी जी स्वामी जी, ये षटक संपत्ति जो है, षटक संपत्ति में जी शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 साधन हैं। जी तो इसमें थोड़ा ये शम, दम और उपरति, तितिक्षा, ये क्या होते हैं समझ में नहीं आ रहा। तो उसका प्रवचन आपने सुना नहीं है उस दिन का? हाँ सुनी में स्वामी जी, उसमें सिर्फ ये 6 नाम ही आप बताए, मतलब उसका अर्थ नहीं बताए। ऐसे कैसे? मैंने तो व्याख्या करके बोला, शम किसको कहते हैं, दम किसको कहते हैं, उपरति किसको कहते हैं, तितिक्षा किसको कहते हैं, श्रद्धा किसको कहते हैं, समाधान, सबका अर्थ बताया मैंने। अब दोबारा सुनिएगा।
दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए, फिर नहीं समझ में आए तो फिर पूछिएगा। हाँ, विजय कुमारी जी बोलिए, विजय कुमारी जी। स्वामी जी, मैंने भी कल पूछा था तो आपने कहा था क्या किया है, लेकिन इसका अर्थ आपने सारे का नहीं किया, मैंने दोबारा फिर सुना था। मेरा ही प्रश्न यही है। अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसे चलिए मैं अभी बता देता हूँ, आपको याद आएगा। शम का अर्थ होता है, स्वामी जी बीच मैं कुछ कह सकती हूँ बीच में 1 सेकंड के लिए? बोलिए। जो आपने पहले दिन की रिकॉर्डिंग भेजी थी ना, जो पहले, उसमें बिल्कुल आखिर के 5-10 मिनट में जो पूरा दिया हुआ है, पूरी व्याख्या आपने की हुई है शालिग्राम और इसकी ये षट संपत्ति की। जी जी जी, नहीं मैं मेरे को अब पूरा दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि बोलने वाला मैं हूँ ना, इसलिए मैंने कहा कि मैंने बता दिया, फिर भी आपको नहीं समझ में आता है। तो शम का अर्थ होता है कि मन और इंद्रियों को दमन करना। नहीं, शम का अर्थ होता है अपने अंतःकरण को दमन करना, अंतःकरण को दमन करना। शम का अर्थ है बुद्धि को अपने कंट्रोल में करना, अहंकार को अपने कंट्रोल में करना, मन को अपने कंट्रोल में करना, ऐसे ही बताया था उस समय भी। और दम का अर्थ होता है इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना। पहले वाला शम है वो अंतःकरण में 3 तत्व हैं, उनको अपने नियंत्रण में करना। दूसरा वाला जो दम है वो इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना। और शम और दम, फिर उसके बाद उपरति है। समय हो गया आपका, फिर कल बता दूंगा, कल पूछ लीजिएगा, प्रारंभ में पूछ लीजिएगा। आपका समय हो गया है, इसको यहीं पर विराम देते हैं। सभी को नमस्ते। एक बात और सुननी है आपको कि आप में से मतलब आप कोई 20-25 लोग नहीं हैं, यानी लगभग 120 लोग लगभग यहाँ पर ऑनलाइन में आ रहे हैं। तो पीछे के पहले सूत्र की बात पूछेंगे आप। अभी चल रहा है सूत्र 6ठा सूत्र, तो पीछे का अब आप प्रश्न करने लगेंगे तो जो तैयारी करके आते हैं आप में से वो बोर हो जाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। आप सबको सबके साथ चलना होगा और जो वर्तमान में जो हो रहा है उसी से संबंधित प्रश्न करेंगे और पीछे के बारे में प्रश्न करेंगे। इसका मतलब है आप तैयारी नहीं करते हैं। और जब पीछे के बारे में प्रश्न कर रहे हैं तो पीछे को एक बार और सुन लीजिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा। जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक सुन लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तब प्रश्न पूछिएगा, ताकि सबके साथ आप सबको चलना होगा। नहीं तो कुछ लोग कहेंगे ये कहाँ से प्रश्न उठा रहे हैं, तो समय जा रहा है, ऐसा कोई सोचता है। किसी के मन में बहुत कुछ विचार उथल पुथल होने लगता है जब प्रश्न ऐसे साधारण प्रश्न जब कोई करता है या पीछे के प्रश्नों को उठा करके करता है तो बाकी सब लोग खुश नहीं हो पाते। इसलिए सबके साथ चलना सीखिएगा। अगर किसी की योग्यता थोड़ा कम है तो अपने आप को थोड़ा सा बढ़ाए, यानी कम योग्यता का मतलब ऐसा मत समझना, आपकी अपनी अपनी योग्यताएं होंगी अलग। इस विषय से संबंधित कह रहा हूँ, शास्त्र को पढ़ते हुए जो आपकी जो तैयारी की जो योग्यता है, तो कोई जल्दी तैयारी कर लेता है, कोई देर से तैयारी कर लेता है। तो इस दृष्टि से बोल रहा हूँ, तो अपनी तैयारी थोड़ा सा और समय निकाल करके करिएगा, पीछे को सुनिएगा और आगे भी पढ़ करके आइएगा, ताकि आपको पढ़ते समय आसान हो जाएगा। तो यही कहना था, तो इसलिए आगे बढ़िए, चलिएगा। सबको नमस्ते। नमस्ते।